वेलकम टू ब्रूटली ऑनेस्ट। पिछले सारे एपिसोड्स में हमने बात की वर्क, पेन, डिसिप्लिन के बारे में। एंड मुझे पता है कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे को तो बस हैप्पी रहना है, मेरा ये गोल है। हमें ऐसी चीज़ें बेची गई हैं, हमारी गलती नहीं है। एड्स, मूवीज़, उन्हें बताया गया कि ये ड्रिंक पियो आप हैप्पी हो जाओगे, ये कार खरीदो आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, या आपका पैकेज लग जाएगा 12 लाख 15 लाख का, देन आप हैप्पी हो जाओगे। इन रियलिटी आपको पता है कि हैप्पीनेस इज नॉट परमानेंट। मान लो आपने एक कार खरीदी, वो कार की एक्साइटमेंट आपको 1 महीने रह सकती है, 2 महीने रह सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा वो कार आपके लिए कार बन जाएगी, एक नॉर्मल थिंग, एक बेसिक नेसेसिटी हो जाएगी आपके लिए वो। एंड उससे आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। देन नया कुछ मटेरियल आएगा, आप वहाँ लग जाओगे, आप कहोगे अब मेरे पास ये है, अब मेरे को वो चाहिए, बस वो है, मेरे को वो चाहिए। हैप्पीनेस इज़ चीप, हैप्पीनेस इज़ जस्ट केमिकल इन योर ब्रेन। डोपामीन, सेरोटीन, ये सब होता है जो कि कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ को पाने के बाद हमें ये केमिकल्स रिलीज़ करती है बॉडी, देन ख़त्म। जैसे हम कोई गुलाब जामुन खाते हैं तो वो हमें 5 मिनट तक खुश रख सकता है, हम जब तक स्क्रोलिंग करते हैं तब तक हमें खुशी का एहसास होता है, हमें डोपामीन रिलीज होता है और हमें ऐसा लगता है कि वाह व्हाट क्या मज़ा आ रहा है। और अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको सिर्फ खुश रहना है, तो एक टाइम पर आकर के आप जब एक्सप्लोर करोगे और चीज़ें, तो आप एक ड्रग एडिक्ट बन जाओगे। आप वो चीज़ को चेज़ करोगे जो आपको नेक्स्ट लगता है कि इसके बाद इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, उसके बाद उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आप नई चीज़ें खरीदोगे, पार्टीज में जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, एंड आपके अंदरूनी आपको खोखलापन फील होगा, खालीपन फील होगा, बट स्टिल आप एक प्लेजर को चेज कर रहे हो अपने। नाउ द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने फादर को देखो, आप अपनी मदर को देखो, उस इंसान को देखो जिसने कुछ बड़े कदम उठाए थे। आर दे हैप्पी एवरी डे? I guess it's no. They are tired, they are stressed, but still they are doing the work because they are not chasing happiness. क्योंकि वो हैप्पीनेस को चेज नहीं कर रहे हैं, वो मीनिंग को चेज कर रहे हैं। दे आर चेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वे जिम्मेदार इंसान है एक। ह्यूमन आर नॉट डिजाइन टू बी हैप्पी। हमें ऐसा डिज़ाइन किया कि हम लोड कैरी करके आगे बढ़ सकें, और लोड कैरी करके और आगे बढ़ सकें। हमारी कैपेबिलिटी में ये नॉर्मल हो गया, हम थोड़ा सा और लोड लें और आगे बढ़ें। हम सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए बने, अपने आप को, अपनी लिमिट्स को एक्सपेंड करने के लिए बने। वी आर डिज़ाइन टू बी यूजफुल। जैसे कि मैं मिस्टर बीस्ट को काफ़ी आइडल मानता हूँ एक तरह से, मतलब आइडल नहीं, इंस्पिरेशन कह लो। वो क्या करते हैं, उनका मैं पता नहीं कितने सालों से, 5-6 सालों से फॉलो कर रहा हूँ उनको, एंड उनका बस यही कहना होता है कि ये मेरा सबसे महंगा वीडियो आज तक का, देन कुछ महीने बाद ये आज तक का मेरा सबसे महंगा वीडियो, फिर उसके कुछ महीने बाद फिर एक महंगा वीडियो बना देते हैं। देन बीस्ट गेम्स, पता नहीं कितनी, अभी उनने लैब, मिस्टर बीस्ट लैब बनाया है, बीस्ट लैंड बनाई है, पता नहीं बर्गर बनाई है, फेस्टिवल्स बनाई है, लंच बॉक्स बनाए। आई लव दैट मैन, आई लव कि कितना कुछ इंसान एक्सपेंड कर सकता है अपने आप को, मतलब क्या पोटेंशियल को अपने मीट कर रहे हैं वो, एंड वो हमेशा अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं। और दिस इज़ हाउ वी मेक न्यू मेमोरीज, दिस इज़ हाउ वी यूज़ आवर टाइम, दिस इज़ हाउ वी यूज़ आवर एनर्जी, दिस इज़ हाउ वी बिकम यूजफुल एज अ ह्यूमन बीइंग। नाउ पिक अप योर क्रॉस। अब आप ये बोलना बंद कर दो कि वॉट विल मेक मी हैप्पी। आप ये कह सकते हो, वॉट बर्डन एम आई स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी। क्या वो बर्डन फैमिली को पॉवर्टी से हटाना है? क्या वो बर्डन मेरी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है? क्या वो बर्डन मेरी सेल्फ ग्रोथ को लेकर के है ना? क्या मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना है? हैप्पीनेस इज़ फॉर चिल्ड्रंस, मीनिंग इज़ फॉर एडल्ट्स। डोंट सीक द लाइट लाइफ, pray for a strong back. Bye bye. In this video I'm talking about कि हमें हैप्पीनेस बेची गई है, हमें हैप्पी नहीं रहना है, हमें लोड लेते जाना है, देन एक दिन गुजर जाना है। तो
आपने मेरी वीडियो को गलत ले लिया है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने अंदर फुलफिलमेंट रखो, अपने अंदर हैप्पीनेस रखो, बट हैप्पीनेस आप उन चीज़ों में सीख नहीं कर सकते हो जो आपको हैप्पीनेस देती ही नहीं, जो आपका चीप डोपामीन, जो चीप प्लेजर जो आपको देती हैं, उसमें आप अपनी प्योर फुल हैप्पीनेस उसमें आप डिपेंडेंट कर जाते हो कि बस ये चीज़ है तो ये मेरे को हैप्पीनेस देगी। लेकिन हैप्पीनेस खुद के अंदर होती है, हैप्पीनेस किसी भी फॉर्म में आपके अंदर आ सकती है। आप जितनी ज़्यादा क्रिएटिव अपनी हैप्पीनेस के बारे में, अपनी जितनी छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको हैप्पीनेस मिल सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी आपको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, ये आपको समझना होगा। अंदर को फुलफिलमेंट रखो कि यस आई एम डूइंग द वर्क, ये मेरे को बहुत पसंद काम है, एंड उसमें आप एक्सपेंड। दिस इज़ द ब्यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं टोटली अगेंस्ट की बिल्कुल हमें हैप्पी रहना ही नहीं है, नो, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। थैंक यू सो मच।